हेलो स्टूडेंट्स। चलिए एक बार फिर से हम लोग इकट्ठे एक साथ आएंगे जहां पे वी आर गोइंग टू टेक अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स। अब देखो जनरली क्या होता है कि ऐसी प्रॉब्लम जब भी हमारे सामने आती है तो हमें प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है? सबसे पहले तो इस रीजन को समझना पड़ेगा, बट इसके लिए मैंने इसका एक सिंपल वर्जन भी यहां ले रखा है। फाइंड द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन x square plus y square is equal to 8x and y square is equal to 4x which is lying above x axis। तो आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि हमारा ये जो क्वेश्चन है एरिया बाउंडेड में दो कर्व के बीच में दिया गया। तो सबसे पहले जैसे मैंने आप लोगों को मेथड बताया था कि हमें करना होगा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। पहले समझना होगा कि ये किस प्रकार के कर्व हैं, व्हाट टाइप ऑफ कर्व्स आर दीज, एंड देन वी विल बी गोइंग टू टेक द rough diagram। according to the rough diagram we'll be going to set our plan कि भी कैसे इंटीग्रेशन से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो पहले एक बार इंट्रोडक्शन ले ली जाए। अगर आप देखें ये जो मैंने क्वेश्चन दिया आप लोग को, ये क्वेश्चन के अंदर भी ये y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8x माइनस एक्स स्क्वायर है। जहां अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग कर दूं तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। ये कर्व वही है। और अगर इसको भी चेक करोगे ये y इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ x है, इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x आएगा। तो बिल्कुल वही कर्व दे रखा है, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन ले लें। भाई हमारे पास ये जो कर्व दे रखा है ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, जो सर्कल की इक्वेशन है ना। अब सर्कल की इक्वेशन के लिए मैंने इसको बना दिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म से कंपेयर करोगे तो देखो 2g जगह -8 दे रखा है तो g की वैल्यू आ गई -4। इसको मैं थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। और डेफिनेटली f की टर्म तो है नहीं और c हमारे पास 0 है। तो यहां हमें साफ पता लग रहा है कि इसका जो सेंटर आएगा वो होगा 4,0। और क्योंकि इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं है, ये चीज बहुत ध्यान रखनी है आप लोगों ने। किसी भी कर्व की इक्वेशन में अगर कोई कांस्टेंट नहीं है, जैसे 1 2 3 4 कोई नंबर नहीं है, तो ऐसे जो भी कर्व बनेंगे, चाहे वो सर्कल है, चाहे एलिप्स है, चाहे हाइपरबोला है, चाहे पैराबोला है, चाहे लाइन है, वो सब ओरिजिन से होके जाते हैं। ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो मेरे पास यहां पे जब कोई भी कांस्टेंट नहीं है तो ये ओरिजिन से होके जाएगा। तो एक रफ डायग्राम मेरे दिमाग में आ गया। इसी प्रकार अगर मैं यहां पे दूसरे कर्व को चेक करूं तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है ये। तो इस इंट्रोडक्शन के लिए मेरे पास दूसरा कर्व है। वैसे ये क्या था? सर्कल है, ठीक है। अब दूसरा कर्व मेरे पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये साफ पता लग रहा है ये इक्वेशन जो होती है वो पैराबोला की होती है। अब क्योंकि वाई स्क्वायर दे रखा है तो ये हमारा जो कर्व है वो y की नेगेटिव पॉजिटिव यानी कि इस तरीके से ये पैराबोला बनता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स की जरूरत नहीं है। यहां पे ये साफ कह रहा है सेंटर है 4,0 पे, तो इसका रफ डायग्राम जो मेरे पास आएगा वो 4,0 ओरिजिन से होके जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का रफ डायग्राम होगा। चलिए, रफ डायग्राम हम लोग तभी बना पाएंगे जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास है। तो हम एक काम करते हैं, पहले निकालते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करें तो उसके लिए हमें दोनों कर्व के बीच में एक वेरिएबल को एक से निकाल के दूसरे में डालना होगा। तो मैं यहां आराम से देख पा रहा हूं कि मेरे पास ये जो पहला कर्व है और ये दूसरे कर्व के अंदर वाई स्क्वायर कॉमन नजर आ रहा है। तो मेरे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह डाल दिया मैंने 4x इज इक्वल टू 8x। इसको सॉल्व करने पे एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x इक्वल टू 0। यहां पे x कॉमन और x माइनस 4 बचा, यानी कि x की वैल्यू आ रही है 0 और 4। तो मेरा रफ स्केच मेरे पास रेडी है। क्या होगा रफ स्केच, एक बार देख लेते हैं। अब अगर मैं रफ स्केच की बात करूं तो यही बना लेते हैं, ठीक है। अब ये जो रफ स्केच है इसके अंदर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारी काफी मदद कर सकते हैं। यहां जैसे मेरे को दिखा कि सेंटर है 4,0 पे, तो ये रहा 0। यहां करीब मैं 4 बना लेता हूं, तो यहां पे डेफिनेटली अगर डायमीटर की बात करें तो 4 और 4 8 पे जाएगा ये। तो ये मेरे पास एक सर्कल है। ओके, नाउ सर्कल इज देयर। अब इस सर्कल के साथ हमारा जो पैराबोला है वो कहता है एक तो ओरिजिन पे काट रहा है और दूसरा एक्स इज इक्वल टू 4, यही वो पॉइंट है।
तो मैं इसको यहां पे डॉटेड लाइन बना लेता हूं और ये बनेगा मेरा पैराबोला। थोड़ा सा कर्विंग के फॉर्म में आएगा, तो मैं यहां से कर्व बनाते हुए ये इस प्रकार हमारा पैराबोला बनेगा। अब यहां पे अच्छी चीज, दोनों कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। अच्छी चीज ये है कि यहां लिखा हुआ है अबव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया, तो डेफिनेटली मेरे को यहां पता लग रहा है कि हमें ये वाला ही एरिया निकालना है। अब आप ये चेक करें कि ये एरिया जो है वो दो कर्व के द्वारा बनाया गया है। एक, अगर आप 4 तक की बात करो तो यहां पे एक देखो, एक शॉर्ट ट्रिक है, ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी एक्स एक्सिस बाउंड्री है, एक्स एक्सिस से पैरेलल टू वाई एक्सिस एक लाइन बनाओ, जहां पे टच कर जाए वो कर्व इंटीग्रेट होगा। फिर यहां से देखो ऊपर टच कर जाए तो ये सर्कल को टच कर रहा है, यानी 4 से लेके 8 तक तो सर्कल होगा और 0 से लेके 4 तक होगा पैराबोला। और अब यहां पे चेक करो इसके ऊपर कैसे देखा जाएगा। अगर बेटा ये चीज ध्यान रखना, अगर y इज इक्वल टू रूट ऑफ 8x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर आता है तो ये सेमी सर्कल बनेगा। यहां साफ कहा जा रहा है y कैसा है, पॉजिटिव है। यहां देखिए y नेगेटिव में भी जा रहा है। यदि मैं इसका डायग्राम बनाने की बात करूंगा तो इसके डायग्राम के अंदर सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन आएगा और ये इस तरीके से बनेगा। पैराबोला भी हमारे पास पॉजिटिव है तो नीचे वाला नहीं बनेगा। तो हमारे पास आंसर तो दोनों का एक ही जैसा है, पर नीचे वाला कर्व बिल्कुल नहीं बनाना। ये आप लोग के जेई के जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर भी आप लोग की काफी हेल्प करेगा कि अगर y इज इक्वल टू रूट के अंदर कोई टर्म दे रखी है और हम जानते हैं y पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये ध्यान रखना कि ये सेमी सर्कल का है। अभी हमारे पास रफ स्केच आ चुका है, तो अब हम लोग बनाएंगे यहां पे हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है। देखिए रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा। रिक्वायर्ड एरिया जो मेरे पास होगा वो होगा इंटीग्रेशन 0 से लेके 4 तक जो कर्व है वो यहां पे आप चेक करो, ये पॉइंट कौन सा दे रखा है, यहां पे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के द्वारा, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को बताया था। ठीक है, यहां से हम लोग चेक करेंगे, ये कहेगा 0 से लेके 4 तक जो y लेके आना है dx के साथ, ये y आएगा पैराबोला में से। इसके साथ ऐड होगा 4 से लेके 8 तक y फ्रॉम द सर्कल की इक्वेशन में से लेना, क्योंकि ये सर्कल के द्वारा बताया गया। ठीक है, सर्कल यानी वृत्त के ऊपर जैसे दे रखा है वैसे ही है ये। तो यहां पे हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन है, फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y, यू टेक इट ऑन दैट साइड। ये यहां पे भी ले चुका हूं, पर मैं यहां पे इसको डायरेक्ट लिख देता हूं। ये हो जाएगा 4x का रूट यानी कि 2 रूट x। इसका इंटीग्रेशन करना होगा, लिमिट हमें पता है 0 to 4 है, और ये क्या है, सर्कल की इक्वेशन में से हम लोगों ने निकाला, तो वो आएगा हमारे पास 8x माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको थोड़ा सा परफेक्ट स्क्वायरिंग से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास 2 टाइम्स, और रूट एक्स का होता है x की पावर 3/2, और यहां आएगा 3/2 अपॉन में भी। ठीक है, इसके ऊपर लिमिट है 0 to 4, अभी लगाएंगे। पर ये वाला पोर्शन देखिए, ये अगर आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके जाओ तो ये आएगा रूट में 4 माइनस ऑफ x माइनस 4 होल स्क्वायर। क्लियर, कैसे किया इसको मैं यहां आपको शॉर्ट में एक बार बता देता हूं। मेरे पास है माइनस कॉमन हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 8x है। अगर इस माइनस ऑफ 8x की बात करूं तो मेरे को यहां चाहिए 4 का डबल यानी कि 60, 4 का स्क्वायर यानी कि 16 चाहिए, तो बाहर 16 एडिशन में होगा। ये परफेक्ट स्क्वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी, x माइनस 4 का होल स्क्वायर बनेगा और बाहर वाला बनेगा 4 का स्क्वायर। तो इसी ट्रिक से हम लोगों ने यहां पे बनाया है। ये हो जाएगा dx और इसका इंटीग्रेशन मैं काम करता हूं, इसको बाहर ले जाता हूं, ये हो जाएगा 4/3, यहां हो जाएगा मेरे पास 4 to the power 3/2 माइनस 0। ये हो जाएगा मेरे पास फॉर्मूला है x/a, x/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2। a स्क्वायर कितना है यहां पे 16 है, ये 4 का स्क्वायर आएगा यहां पे। ठीक है, ये हो जाएगा 16/2 साइन इनवर्स ऑफ x/a। ठीक है, अपॉन 4 हो गया। इसके ऊपर भी लिमिट अप्लाई करनी है हमें 4 से 8 तक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर जस्ट वैल्यू रखने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो हो जाएगा, ये देखिए ये बन गया 2 का स्क्वायर यानी कि 8 हो गया। यहां पे भी सॉल्व कर ले, तो यहां पे वैल्यू रख देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 माइनस 4/2, रूट के अंदर रख दिया मैंने 4 माइनस ऑफ 8 माइनस 4 यानी कि 4 का स्क्वायर हो गया, ये भी 4 का स्क्वायर है, तो 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 0 हो जाएगा, ये बचा 8, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 8 माइनस 4 यानी कि 4/4 यानी कि 1। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, और इसमें फिर माइनस लगता है, फिर मेरे को 4 डालना है। डेफिनेटली 4 डालने से ये टर्म तो 0 बन रही है, वैसे ये भी 0 है।
यहां पे भी रख देंगे, ये बन जाएगा मेरे पास 16 यानी कि 16/2 यानी कि 8 और साइन इनवर्स ऑफ -1। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूं। तो ये मेरे पास हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 3। ये कितना हुआ, वैसे जो भी रहा ये अंदर 0 हो जाएगा, तो मैं इसको अभी लिख देता हूं हाल फिलहाल 0। ये हो जाएगा 8, इसको कहते हैं π/2। ठीक है, फिर माइनस, फिर से 0, ये हो जाएगा माइनस ऑफ π/2। तो 8 तो ऑलरेडी है, तो ये कैंसल आउट हो गया, 4 हुआ, ये भी कैंसल आउट हो गया, 4 हो गया। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 32/3 प्लस ये हो जाएगा 4π प्लस 4π यानी कि 8π। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हैं, वरना स्क्वायर यूनिट्स ये हमारा आंसर है। देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है वो लेंदी है क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। ध्यान रहे इसके अंदर चीजें बड़ी सिंपल सी हैं कि आपको पहले तो 11th क्लास के एरिया और पैराबोला की नॉलेज होनी चाहिए, वो मैंने ऑलरेडी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया था, पैराबोला के बारे में बता दिया था। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर आप लोग सही ढंग से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकाल लेते हो, उससे हमें हिंट मिल जाएगा कि हमारा रफ स्केच कैसा बनेगा। रफ स्केच बन गया, उसके बाद तो प्लान आउट करना है, उसके बाद y dx लेना है। और उसके लिए मैंने आप लोग को जो ट्रिक बताई कि y एक्सिस कि अगर कुछ ऐसा है जिसमें एक्स एक्सिस बाउंड्री है तो एक्स एक्सिस की मदद से आप एक वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच लें, जहां पे वो कर्व को टच करती है उसी कर्व का इंटीग्रेशन होगा। आई होप ये समझ में आया है। तो अगर ऐसे समझ में आ रहा है तो अगर कोई डाउट हो, देखो एक सिंपल सी चीज है, आपके पास कमेंट बॉक्स है, अगर वीडियो पसंद भी आता है तो वहां लिख दीजिए यू लाइक द वीडियो। और सेकेंडली अगर कोई डाउट है, कोई ऐसा पोर्शन है जो आपको समझ में नहीं आया है, या आप कुछ चाहते हैं कि मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लेके आपको बताऊं, डू राइट योर कमेंट्स। क्लियर? और कमेंट्स के अंदर आप अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, डाउट भी पूछ सकते हो। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द